राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 27 फरवरी 1996 दोपहर का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। साधो म्हारे राम नाम धन खेती, इस खेती में बहुत मन नफा है, बोओ क्यों ना अगेती। कि इस खेती को अगेती बो। अगेती किस तरह से बोओगे? बचपन में तो इसको बो देता है, वे हीरे मोती जवाहरात है। इन महात्माओं से ये बातें सुनी थी। वह नाम कौन सा सुना था? संत तो परखे नाम हरि का। नाम तो सोहम भी जपते हैं, ओम और ओंकार भी जपते हैं, राम भी जपते हैं, अल्लाह भी जपते हैं। मेरे पास में एक प्रेमी आया, वो बहुत सच्चा था। उसने कहा कि श्री राम। मैंने कहा कौन सा राम? राम तो 4 है। 4 किस तरह हैं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम इन तीनों से न्यारा। तीनों से न्यारा का अर्थ है कि 3 गुणों से न्यारा। एक दशरथ का बेटा था, वो त्रेता युग में आया, अपना काम करके चला गया। अगर कोई लड़की ये कहे कि मैं राजा रामचंद्र से विवाह करूंगी, तो वो कुंवारी ही बैठी रहेगी। बहन शादी के लिए रामचंद्र नहीं आएंगे। वक्त का पुरुष तलाश करना पड़ेगा। और एक राम घट घट बोले, वो तुम्हारा मन है। मन के कहने पर खेती करते हो, मन के कहने पर झगड़ा करते हो, मन के कहने पर रोटी खाते हो, मन के कहने पर पानी पीते हो, मन के कहने पर रिश्ता करते हो, मन के कहने पर दूसरे काम करते हो। ये मन भी राम से कम नहीं है। तीसरा राम त्रिलोकी का ब्रह्म है, और ब्रह्म के जो अवतार आए वो सब नीचे रह जाते हैं। इसलिए वह ब्रह्मा त्रिलोकी का काम करता है। जो 3 गुणों से अलग है, वह संतों का राम है। वे राम जर्रे जर्रे में रहना रमा हुआ है। उस राम की अगर तलाश करते हो तो देख लो। पता है क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि बच्चू, फिर तो काल के मत में फंसा बैठा है। जिस मत में काल व दयाल का पता नहीं, वह कभी भी मोक्ष में नहीं ले जा सकता। उसने कहा कि मैंने तो पकड़ रखा है। मैंने कहा कि तू तो शब्दों से ही जपता है ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वो राम लफ्जों का नहीं है। तुमने सुना होगा, माला फेरू न हर भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं जो मोको भजे, तब पाऊं विश्राम। कि मेरा मालिक मुझे ही भजे, वह धुनात्मक नाम है, वह सारी दुनिया की जान है। इसलिए संत उसी को परखते हैं और उस नाम की ध्वनि को सुनते हैं। उस जगह पर जाकर के, सो ही मैंने थोड़े से इशारे में बता दिया है। संत सतगुरु उसी का नाम है जो 18 मंजिलों का भेद बता दे, 52 अक्षरों का भेद बता दे, 72 नाले बता दे, और 10 प्रकार के शब्द समझा दे, और गगन का पूरा पता दे। 4 वेद तो स्थूल है, वे सूक्ष्म वेद का पता देता है। सूक्ष्म वेद संतों का होता है, जब जाकर के संत उसका उद्धार कर सकता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सतगुरु का हाथ है। जिसके पास भी गया, उसी ने कहा कि तू बेधड़क होकर के काम करते रहना,
तो तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए ही मैं अपना काम कर रहा हूं। संत तो परखे नाम हरि का, जो हो गए मालो माल। उन्होंने नाम कहां परखा? वे नाम तो बहुत ही दूर है। हे सत्संगियों, नाम बहुत दूर हो। तुम कौन सा नाम जपते हो? तुम तो मंत्र जपते हो। और भी बता देता हूं तुम क्या जपते हो। एक जगह पर तंत्र भी है। वे तांत्रिक विद्या को ही जपते हो। वे नीचे रह जाते हैं। एक तंत्र है और एक जंत्र है और एक मंत्र है। जंत्र नीचे रह गया, तंत्र ऊपर है, जबान से जपा जाता है। वे जो नाम है वह जुबान से नहीं जपा जाता, वे तो सूरत के कानों से सुना जाता है और सूरत की आंखों से रूप देखा जाता है और सूरत की जुबान से वह जाप होता रहता है। इसलिए ही संत परखते नाम हरि का, हो गए मालो माल। उनको माल कौन सा मिलता है? बेटे और घी जमाई अगर मिल गए तो वे यही छोड़ने हैं। धन जायदाद उन राजे महाराजाओं ने यहीं छोड़ दी, सब यहीं छोड़ना है। वे माल फिर कौन सा मिलता है? वे अपनी आत्मा को उस घर में ले जाते हैं। वे उनको राधा स्वामी धाम में ले गए। इससे बड़ा और कोई भी बंधन है? इस बंधन को तोड़कर जो उस घर में पहुंच जाता है, ये माल उसको मिल जाता है। गीसा साहब भी कहते हैं कि साधो राम नाम धन पाया, तोड़ा न टूटे खर्चा न सापड़े, दिन दिन होत सबाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। कि तुमने सबने ही राम नाम का धन पाया हुआ है, फिर भी तुम उस राम को भूले बैठे हो। वो चौथा राम है, उन तीनों से न्यारा है और उसी को संत नाम कहते हैं। दादू जी ने उनको सतराम कह दिया, कबीर साहब ने उनको सतनाम कह दिया, नानक साहब ने उनको सतनाम कहा, स्वामी जी महाराज ने सबको साहेब स्वामी कह दिया। हुजूर महाराज ने इतना सा बदलकर उसको राधा स्वामी कह दिया। वह गुरु और गुरुमुख का जोड़ा आया है। इसलिए मैं उनका पूर्ण मंत्र बताता हूँ। इसलिए ही है सत्संगियों, संत परखते नाम हरि का, हो गए मालो माल। कौन सा नाम परखते हैं? कि वे फिर इस संसार में नहीं आते हैं। अगर वह नाम मिल गया तो चौथे लोक का नाम है वे। इसलिए कहते हैं सतगुरु खोजा है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। कि फिर वे इस संसार में नहीं आ सकते कभी भी। वे मालो माल हो जाते हैं। वे कैसे मालो माल हो जाते हैं? कि वे अपने घर पहुंच जाते हैं, उन्हें हर तरह की शांति मिल जाती है, उनका मरण का भय मिट गया। और तुमने सुना है कि जन्म मरण की पीड़ा अति भारा, जो बिच्छू मारे डंक हजारा। तुलसी साहब कहते हैं कि जन्म मरण का इतना भारी दुख होता है, इसलिए ही बचने के लिए काम करो। कबीर साहब कहते हैं कि राजा राणा 55 मर गए, हुए हाल बेहाल, संत भरोसे राम नाम के, भय माने भोपाल। कितनी बड़ी बात कही है। आपने बाहर के राजाओं के हवाले सुने होंगे। कोई उसको मारने के लिए चढ़ता है
तो कोई उसको मारने के लिए चढ़ता है। बाहर के राजा सभी लड़े और लड़ लड़ के मर जाते हैं। उनका हाल बेहाल हो जाता है। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना खपा दी। क्या किसी को शांति मिली? मेरे पास में एक प्रेमी आया, उसने कहा कि आप राजनीति में हिस्सा ले लो तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अगर तू मेरी भक्ति में हिस्सा ले ले तो बड़ा अच्छा है। उसने पूछा कि वह किस तरह से? मैंने कहा वो राजनीति सभी ही उसी के द्वारा तेरे पास में आ जाएगी। उस राजनीति में तो तू अपनी आत्मा को भी खो देता है, आगे जाकर के गिर जाएगा। और संत मत में अगर आ गया तो तेरी आत्मा में शांति आ जाएगी। तेरी सारी करनी तुझे अपने साथ ले जाएगी। तू तिर जाएगा, यहाँ भी शांति मिल जाएगी और आगे भी शांति मिल जाएगी। उस राजनीति का तो क्या पता कि तू किस के हाथ मारा जाएगा और कैसे मरेगा। मैं एक बात कहता हूँ, तू 2 चीज़ों का परहेज रखना। उसने पूछा कौन सी चीज़ों का? मैंने कहा शराबों और कबाबों और विषय विकारों से बच कर के रहना। तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। यही सत्संग मैंने सबको दिया है कि ऐसे आदमियों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। यदि वे काम अंग से बच जाएंगे तो इसलिए ही कहते हैं कि राजा राणा तो पच पच के मर गए। कैसे पच पच के मरे? पांडवों की बड़ी भारी सेना बताते हैं। दोनों तरफ से 18 अक्षौणी सेना थी और सभी ही पच पच के मर गए। और रावण की भी बड़ी भारी सेना थी। रावण का बड़ा भारी विनाश हुआ। सो हे सत्संगियों, क्या कहा जाता है? इन बातों को सोचो कि वे राजा महाराजा लड़ लड़ के मर गए और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनके हाल बेहाल हो गए। संत भरोसे राम नाम के, भय माने भोपाल। भोपाल तो राजा महाराजाओं को ही कहते हैं। वे भी संतों से तो भय मानते हैं। कैसे? आजकल के संतों से तो भय नहीं मानते। आजकल के महात्मा तो औरों से खुद ही भय मानते हैं। वो भय कैसे मानते हैं? उनके दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ बंदूकें होती है। उन्हें भय है कि कोई आकर के उनको गोली न मार दे। वो बेचारे क्या करेंगे? संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिदके और भाजे। महाराजा परम दयाल जी किसी महात्मा के पास में चले गए थे। उन्होंने कहा महात्मा जी, मैं एक बात कहता हूँ कि तू उसका पोता है और मैं महर्षि जी का बेटा हूँ, मेरी बात सुन लो। उसने कहा कि बताओ। उन्होंने कहा कि रात को एक लड़की गुजरी, वो कहती है कि फकीर आया और फला आया। मैं तो गया नहीं, तू गया था क्या? उसने कहा नहीं, मैं भी नहीं गया। तो फिर तू खुल कर के संगत के बीच में कह दे कि मैं नहीं जानता हूं। उसका सेक्रेटरी खड़ा था। उसने कहा कि सच्ची बातें कहने का हक नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा कि सच्ची तो मंसूर ने कही थी, उसकी क्या दशा हुई? फकीर ने कहा अरे मूर्ख, मंसूर तो खुदा बना था। सच्ची बात तो मैं कहता हूं, अगर एक फकीर मरेगा तो 1000 फकीर प्रकट हो जाएंगे। आइए मैं अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।